Hello guys, hi everyone. I am your science educator Kashisha. Welcome back to my channel. तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की साइंस का लास्ट चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, बेसिकली पहले हम ये समझेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है? तो सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपकी सराउंडिंग में जितने भी लिविंग और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है बेसिकली वो मिलके क्या बना रहे हैं? एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप रहते हैं कश्मीर में। ठीक है, तो वो जो आपकी सराउंडिंग है वो क्या है? वो आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये जैसे आप हिमाचल में रह रहे हैं तो आपकी जो भी सराउंडिंग है वो क्या है? आपका मतलब बेसिकली आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये होता है एनवायरनमेंट की जो भी आपकी सराउंडिंग में जो जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो मिलके क्या बना रही है? आपका एनवायरनमेंट बना रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो है इकोसिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे इकोसिस्टम होता है इसको अच्छे से समझेंगे। तो इकोसिस्टम होता है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं लेक। ठीक है, या तो आप रिवर भी ले सकते हो। ठीक है, नदी है ना बेसिकली। तो नदी में क्या है हमारे पास? मेरे पास वाटर है। वाटर मेरा कैसा फैक्टर है? वाटर मेरा अबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, और मेरे पास फिश है। फिश मेरे पास क्या है? फिश मेरा एक बायोटिक लिविंग है ना। तो ये क्या है? मेरा वाटर कैसा है? नॉन लिविंग। फिश कैसी है? लिविंग। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। भाई मेरी लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि मेरा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों क्या शो कर रहे हैं? बेसिकली दोनों यहाँ पे इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम वाटर की बात करें तो वहाँ पे मेरे प्लांट्स भी है, वाटर भी है, मेरी फिश भी है। ठीक है, तो वहाँ पे वो तीनों क्या कर रहे हैं? अबायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट मिलके इंटरेक्शन शो कर रहे हैं ना। तो वो मेरा क्या हुआ? वो मेरे एक तरह का इकोसिस्टम हुआ। अब इकोसिस्टम में मेरे पास दो तरह के आते हैं। ठीक है, कौन से दो तरह के? तो सबसे पहला आता है मेरे पास नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे ह्यूमन का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल नेचुरली बना है। ठीक है, जिसको बिल्कुल नेचर ने बनाया, जिसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो भी दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं और एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ जो होता है वो एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर होता है ना। तो ये क्या है? ये मेरा नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, सेकेंड वन मेरा आता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल क्या है? सो आर्टिफिशियली बेसिकली क्या है? जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल आता है हमारे पास एक्वेरियम। ठीक है, हमारा एग्जांपल आ जाता है शुगर केन की फील्ड है ना, गन्ने का खेत। तो उसमें तो क्या है? ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। एक्वेरियम में क्या है? ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है एक्वेरियम में, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ना आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजों की बात होती है, बायोटिक एंड वी हैव अबायोटिक। तो भाई बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं ये पहले बताओ। तो बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मेरे लिविंग फैक्टर है। अबायोटिक क्या है? मेरे नॉन लिविंग फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास क्या? सनलाइट है ना, सनलाइट आ जाती है। यहाँ पे मेरा आ जाता है वाटर, यहाँ पे आ जाता है एयर। ठीक है, ये किसके एग्जांपल है? भाई अबायोटिक के, है ना। अब अगर मैं बायोटिक में देखूं तो बायोटिक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है मेरा प्रोड्यूसर, मेरा कंज्यूमर, और यहाँ पे थर्ड वन आता है डीकंपोजर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, और डीकंपोजर क्या होता है? ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे मेरे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। कंज्यूमर बेसिकली मेरे होते हैं कौन? हेटेरोट्रॉफ्स। और डीकंपोजर। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लो बायोटिक मतलब जो बायोस्फीयर से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, जिसमें लिविंग आ रहा है, और अबायोटिक मतलब जिसमें
नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ रहे, ठीक है, जैसे आपकी सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। अब बायोटिक में भी क्या है, बायोटिक फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या है, बेसिकली प्रोड्यूसर जो क्या बना रहा है, मतलब खुद का खाना जो है ना वो खुद ही बना रहा है, ठीक है। खुद का खाना खुद ही कौन बनाते हैं, फिर प्लांट बनाते हैं। प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जब वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं तो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर हमारे कौन हो गए, ऑटोट्रॉफ्स हो गए। ऑटोट्रॉफ माने क्या है, हमारे ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। अब जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ CO2, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जहाँ से ये क्या बना रहे हैं, अपना खुद का खाना खुद ही बना रहे हैं। तो कैसे हुए, ये हमारे ऑटोट्रॉफ हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब है खाना तो बना लिया, अब दूसरा क्या करे, उसको कंज्यूम करा है, ठीक है। जैसे आपके घर में होता है ना, मम्मी क्या करती है, मम्मी खाना बनाती, पर ऐसा नहीं ना कि वो अपने लिए खाना बना रही, सबके लिए खाना बना रही है ना। तो जब खाना बन जाता है तो मतलब पहले कोई जिसको ज्यादा भूख लगी है पहले वो खा लेगा, देन फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, वो जो बाद में खाएंगे, तीसरा फिर चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही होता है, ठीक है। मतलब प्लांट ने खुद से अपना खाना तो बना लिया, अब उसको कंज्यूम भी करना है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब जो कंज्यूमर होते हैं ये भी हमारे प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शरी होते हैं। प्राइमरी को मैंने 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और डीकम्पोजर, बेसिकली डीकम्पोजर क्या है, ठीक है। आप छोटी क्लास में पढ़ते हो कि डीकम्पोजर वो होते हैं जो क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। अब डीकम्पोज कौन करते हैं, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं खाने को, तो इन्हें क्या बोला जाता है, भाई डीकम्पोजर बोला जाता है। तो डीकम्पोजर में कौन आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी फंजाई आ गई, बैक्टीरिया आ गए, है ना, जो क्या कर रहे हैं, जो चीज को आपस से डीकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक में पहला है सनलाइट, ठीक है, भाई सनलाइट अबायोटिक फैक्टर है। सेकेंड वन इज वाटर, थर्ड वन इज एयर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे बायोटिक और अबायोटिक के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बेसिकली बायोटिक में, तो यहाँ पे हमारे पास आता है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ठीक है। 3 टर्म्स आती है। हर्बीवोर मतलब क्या होता है, जो ग्रास खा रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स को खा रहे हैं, वो कैसे है हर्बीवोर, भाई वो हर्ब्स प्लांट्स को खा रहे हैं ना बेसिकली, इसलिए उनको बोला जाता है हर्बीवोर। कार्निवोर मतलब जो शिकार करके खा रहे हैं, जैसे हमारे टाइगर हो गया, ठीक है। टाइगर क्या कर रहा है, बेसिकली शिकार करके वो दूसरे एनिमल को क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, उसके बाद उसको ये अपना खाना बना के खा रहे हैं, तो वो कैसे हुए, कार्निवोर हुए। और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब जो दोनों को ही खाते हैं, मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपना खाना जो कुछ है वो प्लांट से लेते हैं, जो कुछ है वो एनिमल से लेते हैं, तो हम क्या हुए, हम हुए ओमनीवोरस, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 3 टर्म्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, और ये था हमारे पास बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरा क्या था, ये मेरा था डीकम्पोजर, ठीक है। अब अगर मुझे तुम्हें बताना हो कि भाई फूड चेन क्या होती है, फूड चेन क्या होती है बेसिकली, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय फूड चेन। तो फूड चेन हमारे पास होती है सीक्वेंस, सीक्वेंस किसका, भाई सीक्वेंस उसका कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा, ये क्या है, मेरी फूड चेन है, ठीक है। ऐसे होती है, तो भाई स्टेट होती है और एक दूसरे से क्या होती है, सीक्वेंस में होती है, एक दूसरे से कैसे होती है, भाई कनेक्टेड रहती है। मतलब अगर बीच में एक भी जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो नहीं होगा तो फूड चेन क्या होगी, मेरी टूट जाएगी। तो कैसी होती है, भाई कनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से कैसी है, जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे तुम्हें बोला जाता है ना कि भाई बाहर किसी के साथ जाओ, स्कूल में अलग फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, तो अपना जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ऐसे जुड़ाव टाइप, थोड़ा अच्छा लगा करो, है ना, कि सबके साथ घुल मिल जाओ। वैसे ही हमारी क्या है, फूड चेन है, ठीक है, जिसको क्या करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना होता है। अगर कनेक्टेड नहीं होगी तो जो इसके बाद वाला ऑर्गेनिज्म है वो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, ठीक है।
जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें समझाती हूँ कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास प्लांट था, ठीक है, प्लांट था, ठीक है, प्लांट को किसने खाया? भाई प्लांट को खाया रैट ने। अब रैट को किसने खाया? भाई रैट को खाया कैट ने। अब कैट को किसने खाया? तो कैट को खाया किसने? कैट को खाया टाइगर, ठीक है। ये मेरी एक बनती है फूड चेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई प्लांट जो है वो रैट को खा रहा है, रैट जो है वो कैट मतलब जो प्लांट जो है वो रैट को खा रहा है, ठीक है। अब जो कैट है वो रैट को खा रही है और जो कैट है उसको कौन खा रहा है? टाइगर खा रहा है ना। तो ये क्या हुई? ये एक दूसरे से कनेक्टेड हुई ना फूड चेन की। पहले ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। अगर मैं बीच में से इसको हटा दूं तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट में बेसिकली इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारी कुछ हैबिट होती है ना, तो क्या कर देती है? खुद को डिस्टर्ब कर देती है। कभी कभार आपके खुद का दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभार आप ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये वैसा वाला एग्जाम्पल से इसको समझो, ठीक है, कि अगर एक भी चीज, एक भी ऑर्गेनिज्म हट जाता है तो एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? इकोसिस्टम कैसा हो जाता है? तो भाई डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी तरह? तुम्हारी तरह, ठीक है। ये है, तो ये हुई। अब मेरे यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट मेरा कैसा हुआ? प्लांट मेरा हुआ प्रोड्यूसर। प्लांट कैसा हुआ? प्रोड्यूसर। रैट क्या हुआ? मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, ये मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर और ये मेरा टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। क्यों? भाई प्लांट अपना खाना अभी समझा है ना, खुद बना रहा है अपना खाना, तो खुद ही क्या कर रहा है? उसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। वो बोलेगा फिर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने पहले खाना बनाया है, बाकी लोग जो है वो मुझे कंजर्व कर रहे हैं। तो वो कैसे हुए? कंज्यूमर हुए, ठीक है। और जब ये टाइगर है इसको कोई खा लेगा तो कौन एक्ट करेगा? भाई बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और क्या करेंगे? इस पे एक्ट करेंगे। अब क्या एक्ट करेंगे? भाई डिकम्पोज करेंगे, है ना। कोई भी हमारे पास चीज होती है तो हम क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट में ऐसी थोड़ी ना पड़ी रहेगी, ऐसे ही उसको नहीं रखा जाता ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। डिकम्पोज तो करना है ना भाई डेड बॉडी को, ऐसी थोड़ी ना, मतलब हम थोड़ी कब्रिस्तान में रख के रख देंगे, है ना। ये है हमारे पास, ठीक। तो ये होती है हमारे पास कुछ चीजें। अब हम देखते हैं फूड वेब को, ठीक है। अब हम किसको देखेंगे? तो अब हम देखेंगे फूड वेब को, ठीक है। फूड वेब को देखेंगे। अब चलो आ जाओ फूड वेब पे। फूड वेब, तो बेसिकली फूड चेन हमारे पास कैसी थी? स्टेट थी, सीक्वेंस में थी। फूड वेब जो है ना वो एकदम उसका अपोजिट है। ये कैसा है? ये कनेक्टेड होती है हर ऑर्गेनिज्म से, ये इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। ये कैसे भी इंटरकनेक्टेड है। वो कैसे कि कनेक्टेड एकदम स्टेट है ना, कि पहले इसने इसको खाया, इसको इसने खाया, है ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो चेन होती है वो बहुत सारी क्या रहती है? इंटरकनेक्टेड रहती है। उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। तो भाई अगर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आ जाए फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल, तो तुम बता सकते हो। अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। फूड वेब क्या है? सीधी चेन है, एकदम सीक्वेंस में है। और फूड वेब क्या है हमारे पास? इंटरकनेक्टेड है। ऑर्गेनिज्म कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताना भूल गई। ये चैप्टर जो होता है ना बेसिकली बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन जो बड़े आसान से इसी चैप्टर से आ जाते हैं, है ना। तो अगर तुमने इस इजी चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लिया तो 4 से 5 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं गए, मतलब तुम इतना तो करके ही आ जाओगे, है ना। अगर तुमने अब तक कुछ नहीं करा तो अभी भी टाइम है ना। बायो में चैप्टर है ही कितने, और तुम्हारे पूरी साइंस भी मिला दो तो ये कितने ही चैप्टर है ना। तो आराम से हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेंगे, है ना। ये है हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल की तरफ। किसकी तरफ? भाई बढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल की तरफ। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है मैम? ये कौन से नए नाम है? तो ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है कि जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी जगह या कौन सी प्लेस उसकी ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं क्या? ट्रॉपिक लेवल बोल देते हैं, ठीक है। An organism occupies
space in 2G is called as ट्रॉफिक लेवल। भाई क्या बोल दिया? ट्रॉफिक लेवल बोल दिया। भाई क्या था? अरे भाई फूड चेन है तुम्हारी, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या है तुम्हारा? ट्रॉफिक लेवल, है ना? तो ये हुआ। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसी में मैं तुम्हें समझाती हूँ, ट्रॉफिक लेवल भी इजी रहेगा। एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है लिंडमैन। क्या दिया था भाई इन्होंने? भाई इन्होंने दिया था 10% लॉ। भाई 10% लॉ क्या होता है? 10% लॉ ये होता है कि भाई प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी जा रही है, तो वहां पे प्रोड्यूसर के पास जितनी एनर्जी है उसे 10% कम होके जाएगी। ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। प्लांट कौन खाया? भाई इसको खाया रैट। कौन खाया? भाई कैट। इसको टाइगर। तो लेट्स सपोज उसके पास 1000 जूल क्या थी? एनर्जी थी। ठीक है, 1000 का 10% यानी कि 100 आएगी इसके पास। इसका 10% यहाँ पे क्या आएगी? 10 आएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास 10% लॉ कि भाई प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर जो भी क्या करेगा भाई वो एनर्जी ट्रांसफर तो करनी है उसको। ठीक है, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी भाई? 10%, 10%, 10%, 10%। ठीक है, उसी को क्या बोला है? लिंडमैन ने ये लॉ दिया था, 10% लॉ कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर 10-10 का ही चलता है, ऐसा नहीं पहले तुमने 10 किया फिर 20 किया फिर 30 किया। ओके, 10 की टेबल यहाँ पे नहीं चलानी होती, यहाँ पे बस हमें 10 आगे ट्रांसफर करना होता है। तो इसी को 10% लॉ बोला गया है, जो कि किसने दिया था? भाई लिंडमैन साहब ने दिया था। ठीक है, क्या दिया था? 10% एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जा रही है तो 10% हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रही है तो 10% हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये लॉ जो है वो यहाँ पे दिया गया था। ये तुम्हें अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? हाँ जी, मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगी वाइब्रोटी का। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हमारे पास रिवर्स है ना, रिवर्स होती है, तो रिवर्स को हम ना बारी बारी से क्लीन करते हैं, नहीं करते ना? नहीं करते। अब जो मेरा एक्वेरियम है उसको तो मुझे टाइम टू टाइम उसको क्या करनी पड़ती है? क्लीनिंग देनी पड़ती है। अब ऐसा क्यों है भाई? दोनों में ऑर्गेनिजम्स तो सेम ही है ना? उधर तो आप क्लीन करना पड़ रहा है, उधर आपको नहीं क्लीन करना पड़ना, ऐसा क्यों? वाई? ओके, तो इसका रीजन ये है कि रिवर्स में हमारे पास क्या होता है? डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें जो होती है वो डिकम्पोज हो जाती है टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे क्लीन जो है वो होती रहती है। पर जो हमारा एक्वेरियम है जो बेसिकली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है, तो इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं है। जब डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं है तो बार बार उसको क्लीनिंग क्या होगी? क्लीनिंग देनी पड़ेगी, है ना? ये है हमारे पास। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे आता है ओजोन लेयर की कहानी। किसकी कहानी? भाई ओजोन की कहानी। ओजोन लेयर जिसको क्या कहा जाता है? भाई जिसको O3 कहा जाता है ना? O3 कहा जाता है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर जो है, पहले इसके 2 मॉलिक्यूल्स टूटे। ठीक है, 2 ऑक्सीजन, किससे बना है? O2। अब जब इसने O2 में एक O को जो ज्वाइन हो गया तो क्या बन गया? O3 बन गया, और ये क्या है? मेरा ओजोन है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि हाउ ओजोन इज फॉर्म एंड व्हाट इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन पे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होती है और एक डिप्लीशन कैसे होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन को जो डिप्लीट करने का काम है वो कौन करता है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन। फिर कौन कर रहा है डिप्लीशन? कौन खराब कर रहा है? तो कुछ हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो आ जाती है हमारे पास, स्पेशली गैसेस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं,
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस में होती है भाई? रेफ्रिजरेटर में। एसीज में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, तो यहाँ इनसे इन अप्लायंसेस से जो गैस निकलती है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और यही क्या है? यही मेन कॉज है इसका डिप्लीशन ऑफ ओजोन का, ठीक है। एक तो ये ह्यूमन में क्या कॉज करती है? तो बेसिकली जो यूवी रेस है वो हमें ओजोन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। यूवी रेस जो होती है वो हमें ओजोन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बट वो भी मतलब अगर यूवी रेस ना हो, ठीक है, डायरेक्ट ओजोन की लेयर अगर हमें अटैक करेगी तो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ओजोन लेयर की कहानी, ठीक है, कि ओजोन फॉर्म कैसे हुआ। तो पहले ऑक्सीजन, देन O3, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ठीक है। और यहाँ पे एक जो प्रोग्राम है UNEP, ठीक है, ये आपकी बुक में भी P है, ठीक है, ये इस पे काम कर रहा है, किस पे? ओजोन के, कि भाई ओजोन से कैसे बचा जाए, है ना। ये स्किन कैंसर वगैरह जो हो रहा है इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसे बचा जाए, ठीक है। तो ये हमारी ओजोन कैसे बनता है, ओजोन का डिप्लीशन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स याद रखना है, ठीक है, उसकी कहानी थी। अब हम चलते हैं आगे। बेटा बोर तो नहीं हो रहे हो, है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से? हाँ, पढ़ाई होनी चाहिए। अब हाफ बाकी क्या आ रही है भाई? बेसिकली अब तो फरवरी में तो बोर्ड्स आ जाएगी, उसके पहले प्री बोर्ड्स वगैरह, तो अच्छे से पढ़ना है ना। यू आर इन क्लास 10, ओके। सो अच्छे से पढ़ते रहो, खुद पे भरोसा करते रहो, टीचर्स पे अपना ट्रस्ट दिखाते रहो, और लेक्चर पूरा अटेंड किया करो, नोट्स बनाया करो, डायग्राम की प्रैक्टिस किया करो, तो मार्क्स ऐसे आएंगे भाई, बढ़िया आएंगे, एकदम टॉप आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज बायो डिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायो डिग्रेडेबल, भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये चीज जो है या फिर क्या होता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे पास कैसा वेस्ट होता है? जिसपे जो डिकम्पोज हो सकता है, भाई डिकम्पोज हो सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज हो ही नहीं सकता, भाई डिकम्पोज ही नहीं हो सकता है ये, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं इसका, प्लास्टिक का, वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे तो जो भी हमारे डिकम्पोज हो सकते हैं वो क्या आ जाएंगे? डिकम्पोज में। तो लास्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अच्छे से समझना, बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, जो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? वे जो डिकम्पोज ही नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हम अहमदाबाद की बात करें तो हमारे पास गार्बेज के डंप आपने बहुत सारे सिटीज में देखे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्लास्टिक होता है वो आप देखोगे कि भाई ऐसे ही रहता है, ठीक है, मतलब वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो कैसे है मेरे पास? वो मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, जो डिकम्पोज ही नहीं हो पा रहा। वहीं पे जो बायोडिग्रेडेबल है ये कैसा है? ये मेरा आसानी से डिकम्पोज हो जा रहा है ना, मतलब इस पर फंजाई एक्ट करेगी, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है? मेरा डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो चीज़ होती है वो एज इट इज नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, दैट इज आवर इन्वायरमेंट। मैंने आपको हर एक टॉपिक हर चीज़ कवर करवाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपकी बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, सो प्लीज़ नेवर गिव अप, स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।